मेरे सामने एक शॉट आ गया। मेरी वाइफ कुछ मेरे को बता रही थी, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉट आ गया उसमें वो सामने वाला बता रहा था कि वो लोग शिव जी ने पहलगाम से यात्रा चालू की और अमरनाथ तक गए। तो पहलगाम से वो आगे गए, उन्होंने नंदी को छोड़ दिया, फिर वहाँ पे आगे गए तो शेषनाग को छोड़ दिया, फिर अपने पंचतत्वों को छोड़ दिया। मैं बोला अगर इसको, तो मेरी वाइफ का ऐसा कि बोले सही में ऐसा है क्या? मैं बोला भाई पहली बात तो ये समझ लो कि शिव क्या है। तो शिव तो ब्रह्मांड के पले परे एटम से लेकर जीरो से लेकर इन्फिनिट तक वही है। तो क्या वो इंडिया में आए या दुनिया में आए तो सारा यूनिवर्स छोड़ के उनको इंडिया की चिंता थी? तो हर एग्जिस्टेंस में है, एटम से लेकर इन्फिनिट तक हर एग्जिस्टेंस में। तो जब तू अपनी दुनिया को देखेगी वहाँ भी एक शिव मिलेगा, गैलेक्सी में देखेगी वहाँ भी मिलेगा, यूनिवर्स में मिलेगी, हर बार एक एग्जिस्टेंस और स्टोरी वही रहेगी। वही राम सीता रावण रहेंगे, वही शिव जी रहेंगे, तो वो स्टोरी तो वैसी ही रहेगी। मगर अभी एक तरीके से स्पिरिचुअली उसको समझने की कोशिश करेंगे। शिव जी ने सबसे पहले नंदी को छोड़ दिया, एक ही तो अटैचमेंट था, अपने भक्त को भी छोड़ दिया, नंदी को भी छोड़ दिया, अपना सारा अटैचमेंट छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। शेषनाग को छोड़ दिया। जब तुम सारा अटैचमेंट छोड़ देते हो तो बाहर निकल जाते हो। आज के डेट में सन्यासी बन के अगर बाहर निकल जाओ तो मेरे को डर क्या आएगा, खाऊंगा किधर, पीऊंगा किधर, रास्ते पे चलते हुए कहीं जाऊंगा। मान लो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ हिमालय जाना है, रोड पे से चलते हुए, तो रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, शेर चीता आगे खा लिया, तो ये तो वो डर है। तो दुनिया जिससे डरती है वो डर को गले में बांध लेना। जैसे सांप से सब लोग डरते हैं, कोबरा से, और शिव जी ने गले में बांध दिया, पेट पे बांध दिया, पूरे पूरे शरीर पे सांप बांध के रखते हैं। तो वो फियर, ईगो, काल, डार्कनेस, वो सबको, मतलब तुम्हारी बॉडी में सांप कहीं भी काटे, उससे सबसे ज़्यादा डेंजर पार्ट है गला। हाथ पैर पे काटेगा फिर भी टाइम लगेगा, गले पे या इधर काट ले तो बहुत फास्ट असर करेगा। तो दुनिया जिससे डरती वो फियर को अपने गले में बांध लिया, उसको अब क्योंकि अटैचमेंट छोड़ दिया तो खोने के लिए कुछ है नहीं, तो शेषनाग को भी निकाल दिया। समझ रहे हो? क्योंकि अब डर ही किस बात का, अब जो होगा होगा। तो जो चीज़ प्रोटेक्ट कर रही थी अब उसको भी हटा दिया। अब और आगे निकल रहे, अब पंचतत्व से भी आगे निकल गए। तो अमरनाथ की यात्रा में फिर शिव शक्ति हो गए, अमरनाथ सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब ये वैसे रिलेट करता है। तो इसका मतलब क्या फिजिकली भी गए? मतलब हो सकता गए। वहाँ से बात निकली 112 भैरव तंत्र की, मतलब ओशो की किताब है। मेरा दूसरे राइटर लोग ने दूसरी तरीके से एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने इस वक्त में इस जर्नी को इस तरीके से एक्सप्लेन किया। पुराण पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल होगी। ऐसे कि वो सिग्निफिकेंस क्या है, नंदी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसका क्या बोलते हैं, शेषनाग का सिग्निफिकेंस क्या है। तो पुराण में पढ़ोगे तो वो तो काल हो गया ना, टाइम हो गया, काल शेषनाग, धरती उसके ऊपर है। बियॉन्ड जाते रहेंगे तो वो फिर तो धरती शेषनाग के ऊपर है, तो फिर शिव जी के गले में कैसे, और वो वहाँ पे कैसे घूम रहे थे? तो तुम खुद ही की बात से कॉन्फ्लिक्ट करोगे, तो वो समझाएगा कौन कि नहीं भाई वो जीरो से लेकर इन्फिनिट तक सब जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। जब उनको एटम में दर्शन करना है वैसे करते, फूल में दर्शन करना है वैसे करते, शिवलिंग में दर्शन करना है, शंकर में करना है, किसी भक्त के दिल के अंदर करना है, वो तो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। वो उनके ऊपर है लीला कहाँ रचनी है। तो वो पार्ट है, वो गॉड के अंदर पावर है। तुम सोच रहे हो इतना बड़ा इतना छोटा कैसे हो सकता है? वो पार्ट ऑफ द जर्नी है उसकी, उसी की माया में खेलता है वो। तो ये समझाने वाला कोई होना चाहिए।